हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। किताबी चस्का चैनल में आप सभी का स्वागत है। बड़े घर की बेटी कहानी भाग 2 में हमने देखा था कि श्रीकंठ अपनी पत्नी आनंदी के अपमान को सहन नहीं कर पाते और अपने पिता ठाकुर बेनी माधव सिंह के पास जाकर अपनी गृहस्थी अलग करने की बात कहते हैं। ठाकुर बेनी माधव को अपने इस गुणी पुत्र से इस तरह के रोष भरे व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी और ना ही उन्होंने कल्पना की थी कि उनका ज्येष्ठ पुत्र श्रीकंठ, जो दूसरों का घर जोड़ा करता था, आज स्वयं ही अपना परिवार तोड़ने की बात कहेगा। गांव वालों को जब बेनी माधव के घर की बिगड़ती स्थिति का पता चलता है तो वे बहाना ढूंढ ढूंढ कर ठाकुर साहब के घर आने लगते हैं। ठाकुर साहब उनकी मंशा जान लेते हैं और अपने परिवार को टूटने से बचाने का निश्चय कर श्रीकंठ के सामने लाल बिहारी की गलती मान लेते हैं। पिता में अचानक से आए इस परिवर्तन को श्रीकंठ समझ नहीं पाते हैं और अपनी बात पर अड़े रहते हैं कि लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकते। बेनी माधव के काफी मान मनोहार के बाद भी श्रीकंठ अपना फैसला नहीं बदलते और इसे अपना अंतिम निर्णय बताते हैं। श्रीकंठ और बेनी माधव आपस में तर्क वितर्क करते रहते हैं कि ना जाने कब लाल बिहारी वहां आ जाता है और दरवाजे की चौखट पर खड़ा चुपचाप सारी बात सुन लेता है। लाल बिहारी अपने पिता से अधिक बड़े भाई का सम्मान करता था, बड़े भाई की किसी बात को नहीं टालता था। यहाँ तक कि श्रीकंठ भी अपने छोटे भाई पर जान छिड़कते थे। फिर जब भी इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई भेंट अवश्य लाते थे। लाल बिहारी पहलवानी करता था, उसे मुकद्दर की जोड़ी भी श्रीकंठ ने भेंट की थी। वे उसे हमेशा प्रोत्साहन दिया करते थे। जैसे नागपंचमी के दिन लाल बिहारी की जीत पर खुश हो उसे गले लगा लेते हैं और 5 रुपए के पैसे लुटाते हैं। लाल बिहारी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि श्रीकंठ का व्यवहार इतना कठोर होगा कि वह घर छोड़ देने की ठान लेंगे। वह अपनी की गई भूल पर पछता रहा था। भाई के घर आने के पहले से ही उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। उसे लगा कि भैया उसे बुलाकर समझा देंगे, परंतु यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया। वह सोचने लगा कि भाई मुझे अकेले में बुलाकर डांट सकते थे, चाहे तो 2-4 थप्पड़ लगा देते। लाल बिहारी को श्रीकंठ की यह बात चुभ रही थी कि वे अब उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहते। श्रीकंठ के इतने कठोर व्यवहार ने लाल बिहारी के हृदय को चीर कर रख दिया था। भाई के इस व्यवहार ने उसे इतना आहत कर दिया कि उसने स्वयं ही घर छोड़ देने की सोची। आनंदी के कमरे के पास जाकर उसने अपने किए की माफी मांगी और आनंदी से कहा कि मैं अब कभी अपना चेहरा भैया को नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी जब आनंदी से यह सब कह रहा था, उसी समय श्रीकंठ पिता के कमरे से बाहर निकले और उसे देखकर भी अनदेखा कर चले गए। इधर आनंदी भी मनी मन लाल बिहारी की शिकायत कर पछता रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बात इतनी दूर तक चली जाएगी। अब उसे अपने पति के गुस्से पर ही गुस्सा आ रहा था। आनंदी दयालु स्वभाव की नारी थी। लाल बिहारी की माफी मांग लेने भर से उसके दिल का मैल साफ हो गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। प्रेमचंद के अनुसार मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। श्रीकंठ के कमरे में आने पर आनंदी श्रीकंठ से लाल बिहारी को रोकने का अनुरोध करती है और अपने किए की माफी भी मांगती है। इतने में लाल बिहारी विदा लेने आनंदी के पास आकर भाई को चेहरा ना दिखाने की बात कर तुरंत घर के मुख्य द्वार की ओर चल पड़ता है। आनंदी झटपट कमरे से बाहर निकलती है और उसे अपनी कसम दे जाने से रोकती है, परंतु लाल बिहारी कहता है कि जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूंगा। यह सुनकर श्रीकंठ से रहा नहीं जाता है। वे बाहर आकर छोटे भाई को गले लगा लेते हैं। दोनों भाइयों के इस मिलन को देखकर बेनी माधव अतिरेक आनंद से भर उठते हैं और कहते हैं, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ा हुआ काम बना लेती हैं। गांव में भी चारों तरफ आनंदी की उदारता की चर्चा होती है। सब कहते हैं, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।